अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर वैलिम। अच्छा, जिस सड़क पे हम खड़े हैं यहाँ से गुजरना एक वक्त में बहुत ही मुश्किल था और अब वक्तन ये सड़क बनती रही और उसके बाद देखते हैं कि चंद ही महीनों के बाद ये सड़क टूट फूट का शिकार हो जाती थी और ट्रैफिक जाम के मसाइल, धूल मट्टी से इलाका मकीन परेशान। उसकी वजह से लोग बड़े परेशान थे कि हर बार सड़क बनती है और टूट जाती है। लोग कहते थे करप्शन हो रही है, सड़क करप्शन, पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, मगर जो आज तक तरीका है, जो हमारी इंतजामी जिस तरीके से काम करती है वो वही था कि जिस तरीके सड़क डाल दो, सड़क बन जाए, टूट जाए दोबारा बना दो। मगर जो बुनियादी इसका मसला था उसको हल नहीं किया जा रहा था। बुनियादी मसला था अतराफ में नाले से जो पानी निकलता था, क्योंकि नाला चौक हो चुका था, जिसकी वजह से जहांगीर रोड के अतराफ में जब कभी भी नाला चौक होने के बाद पानी बाहर आता था और पानी सड़क को नुकसान पहुँचाता था और पानी इतना जहरीला होता था कि सड़क चंद ही दिनों में टूट फूट का शिकार हो जाती। तो अब उसका हल निकाल लिया गया है। उसका हल यह है कि अब जहांगीर रोड अब नहीं टूटेगा। मतलब अब इसलिए कि जहांगीर रोड के अतराफ में नाले को दोबारा तामीर किया जा रहा है। एक छोटा नाला था, वो पहले ही चौक हो गया था, मगर अब नाले की दोबारा से तामीर की जा रही है, चौड़ाई बढ़ाई जा रही है और उसकी तरह ऊंचाई बढ़ेगी। और उसके बाद अब जो पानी है सीवरेज का गंदा, अब वो नहीं आएगा और इसके बाद कचरा का भी साफ़ कर दिया जाएगा। तो उसकी वजह से जो सड़क है वो ज़्यादा अर्से तक चलेगी और यहाँ से जो गुजरने वाले उनकी तकालीफ भी कम होगी। किस तरीके से काम हो रहा है तो आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। देखिए सामने आपको गुरु मंदिर नज़र आ रहा है। गुरु मंदिर से ये रास्ता जाता है तीन हट्टी की तरफ और यही रास्ता आपको सुराग बोर्ड की तरफ लेके जाता है। तो यहाँ पर आयरोस ट्रैफिक जाम के मसाइल तो रहते ही हैं, मगर ये सड़क टूट जाती थी तो ट्रैफिक जाम के मसाइल बेताशा बढ़ जाते। तो अब नाला, ये देखें नाले की हालत दिखाता हूँ मैं आपको कि नाला पे एक तो चौड़ाई बहुत कम थी और दूसरा ये नाला चौक हो चुका था। तो अब सारा पानी बाहर आना शुरू हो जाता था, जिसकी वजह से ये सड़कें हैं जो अभी ये नहीं गली है सड़क बिल्कुल ना, कि टूट फूट का शिकार हो जाती। तो अब इंतज़ामिया ने हल ये निकाला है कि यहाँ पर पहले नाले की तामीर होगी और उसके बाद दोबारा से सड़क डाली जाएगी ताकि ये सड़क दोबारा टूटे नहीं, क्योंकि कई बार ये सड़क जल चुकी है और हर बार ये होता था कि ये सड़क जलती थी और उसके बाद टूट फूट का शिकार हो जाती थी। ये देखिए यहाँ पर मशीन भी काम कर रही है ताकि पहले नाले की सफाई होगी, नाले की सफाई हो रही है इस वक्त। ये सारे यहाँ पर देखें मट्टी गंदगी निकाली जा रही है सारी यहाँ से, ये देखें। ये बताइए कि ये नाले पे कब काम शुरू किया, कितने अर्से में मुकम्मल हो जाएगा? ये हमने 21 तारीख से काम हमने इसका स्टार्ट करा था और कल छुट्टी थी, कल भी हमने काम करा इस पे। और जो हमारी सामने वाली साइट है, अगर आप दिखा सके तो इसको दिखाइएगा। ये हमने गुरु मंदिर से लेके ये मज़ार तक, यूटिलिटी स्टोर के सामने तक ये नाला था, इसको मैंने 100% क्लियर कर दिया है। इसकी गप भी निकाल दी, इसका मलबा भी उठा दिया और इंशाअल्लाह ताला 1 से 2 दिन में इसकी बनाई का काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद प्लस हम इस साइड पर आज सुबह आए हम और हमने गुरु मंदिर से काम स्टार्ट करा है और आपके सामने 75% हमने काम कंप्लीट कर दिया, 25% काम हमारा रह गया है। इसके बाद हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आएगा और इस नाले को बनाएगा और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान से पहले इसको हमने कंप्लीट करना है। ये टास्क हमें मिला हुआ है। ये गहरा भी होगा, नाला चौड़ा भी होगा? नहीं, इसकी जो गहराई और चौड़ाई है यही रहेगी। ठीक है, इसी को हम रिपेयर करके इसको हम सही करेंगे। जो मतलब जो कचरा गंदगी साफ हो जाएगी ये जी बिल्कुल ये पानी सड़क जहांगीर रोड की बड़ी टूटती थी, वो नाले की वजह से नाले का पानी बाहर आता था। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ये नाले का पानी था जो ओवरफ्लो होके जाता था। इंशाअल्लाह ताला अब ये मसला भी हल हो गया। मतलब बार-बार सड़क नहीं टूटेगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अल्लाह के हुक्म से ये काम इंशाअल्लाह ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। तो इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन जो यहाँ से गुजरने वाले हैं, तो आपका यहाँ से कितनी बार गुजर होता है? सर हम